हाय कैंसर, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 23 से लेके 29 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में हो, किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। What's the higher messages for Cancer? Okay. मेलाचीट का कार्ड है, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। ओके गाइस, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म अबाउट योर वरी, अबाउट योर टेंशन, अबाउट योर नेगेटिविटी। ओके, क्योंकि फर्स्ट मैसेज है साइकिल का। ओके तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एक्ट किया है, ओके अपने प्रॉब्लमों के प्रति, अगर आप एक कोई भी डिसअपॉइंटमेंट थे, सैडनेस था, हार्ट ब्रेक हुआ था, वो साइकिल ख़त्म होके आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। ओके, द साइकिल इज चेंज। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म अबाउट योर वरीज। ओके, जो भी आपके वरीज है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, तो ये हफ्ता ना अगर आपने एक्ट किया हो अपने चैलेंजेस के प्रति, अपने ऑब्स्टिकल्स के प्रति, अपने प्रॉब्लमों के प्रति, तो ये हफ्ता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। द साइकिल इज चेंज। ओके, द साइकिल इज चेंज। जैसे वरीड हो तो खुश हो रहे हो, टेंशन है तो हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, एंजाइटी है तो कहीं ना कहीं पीस आ रहा है। जस्ट लाइक दिस देयर इज द साइकिल चेंज। ओके, इन अ वन लाइन अगर मैं बोलूँ तो, अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम भी चल रही है आप लोगों के लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम खत्म होकर आप लोग फिर से रीयूनियन हो रहे हो। और अगर टोटली न्यू लव भी चाहते तो इस ईयर न्यू लव भी इज देयर। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में साइकिल इज चेंजेस, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। लेट्स गो डीपर। ओके कैंसर, let's go deeper. One more shuffle. Okay. First part of the week, awakening. See, यूनिवर्स जिस भी एरिया में आप स्टक थे, कैंसर, दिस इज द पाइसियन एनर्जी, जिस भी एरिया में स्टकनेस थे, यूनिवर्स आपको वहाँ से उभार रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप पॉज रखे हो, थोड़ा देर ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में उस स्टकनेस में से बाहर निकला जाए, सोल्यूशन लेके आए, या फिर मूव ऑन हो बोल के डिफरेंट एंगल से देख रहे हो। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सॉल्यूशन मिला, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। यू हैव अ क्रॉस रोड। ओके, आप लोगों की लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट आप सोच रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करें ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, तो अवेकनिंग का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना अवेकन करा रहे हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति। जॉब नहीं था, वो प्रॉब्लम चल रहा था, आप स्टक हो, अगर आपने एक्ट किया है तो यहाँ पर चॉइसेस आ रहे, तो आप मूवमेंट कर रहे हो। प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी मनी प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पर कोई पैशन पर्सन आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने मनी प्रॉब्लम को सॉल्व मैनेज कर सको। ओके, तो यहाँ पर अगर लव भी प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैचुअली डील कर रहे हो, ताकि आप लव वाइज भी वो प्रॉब्लम ख़त्म करके फिर से रियूनियन हो सको। ओके, तो यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, विजन क्लियर हो रहा है, ताकि आप मूवमेंट कर सको, मूवमेंट कर सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रस्ट, पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ सको, पीसफुली हैप्पीनेस तौर से लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स।
और क्या है कैंसर के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में? व्हाट एल्स? या सी अवेकनिंग, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है गाइस, इसीलिए यहाँ पर आप सिक्योर हो रहे, कंफर्टेबल हो रहे, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आप यहाँ पर ना कहीं पीस आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी को लेके मूवमेंट कर लिया, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपकी फेवर में हो गई, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मनी वाइज सिक्योर हो गए। अगर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसकी वजह से ऑब्जर्व करते हो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ गया बिजनेस फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर पीस या फिर राइज अप हो गए। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे थे, जो भी आपने एक्ट किया था ना, उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप फ्रीली पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड किसी की लाइफ में लव शादी में बदलना चाहते तो भी यहाँ पर हो रहा है, एंड लव वाइज सिक्योर भी हो रहे हो। एंड दिस इज योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, गिव एंड टेक वाली एनर्जी। ओके, सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, मनी वाइज हो, ग्रोथ वाइज हो, एंड कहीं ना कहीं अबंडेंट आता हुआ दिख रहा है। नो थिंगनेस, अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में सी दिस इज द ब्लैंक कार्ड। ओके, आप लोगों की लाइफ में पास्ट में सपोर्ट नहीं था, मनी नहीं था, रिजल्ट नहीं था, ग्रोथ नहीं था, एंड हियर इज द रिजल्ट, हियर इज द सपोर्ट, हियर इज द पॉजिटिव चेंज, एंड कहीं ना कहीं अबंडेंट भी होते हुए दिख रहे हो। 5 and 6 इज अपग्रेड। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना मे भी शायद जॉब नहीं था, या फिर जॉब था तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अच्छी जॉब नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में अगर आपने एक्ट किया, जॉब भी मिल गया, यहाँ पर सपोर्ट भी मिल गया, यहाँ पर जॉब वाइज इंक्रीमेंट भी हो गए, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। ओके, इस ब्लैंक कैनवस पे कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ताकि इस ब्लैंक कैनवस को आप राइट डाउन कर सको। ओके, तो जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में डिवोर्स लेना चाहते थे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, तो यहाँ पर किसी कोई हेल्प आ गया और आपने एक्ट कर लिया, तो आपके फेवर में वो सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो मैं बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर अबंडेंट हो सको। ओके, अगर आपने एक्ट किया हो तो, क्योंकि जस्टिस ना दिस इज द कर्मा, जितना आप एक्ट करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी जल्दी आपको सपोर्ट मिलेगा, उतनी जल्दी आपको सक्सेस या ग्रोथ मिलेगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया, यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट आ गया, इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में एम्प्रेस का कार्ड है। आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल रहे हो, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, एंड देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, कोई एरियस पर्सन सपोर्ट भी हो सकते हैं, एंड जेमिनी पर्सन भी सपोर्ट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ लवर। सी सपोर्ट भी है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, चॉइसेस भी है, ग्रोथ भी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट भी आ रहा है, एंड सोलमेट कनेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, कैंसर बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, एंड सी किंग ऑफ पेंटिकल, एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, कोई सपोर्ट भी है, अर्थ एंड टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज सी यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक आपका बहुत अच्छा है, ग्रोथ है, सपोर्ट है, ऑफर है, पॉजिटिविटी है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रहा है, द साइकिल इज चेंज, जैसे मैंने पहले कहा नेगेटिव टू पॉजिटिविटी में जा रहे हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आपके पास में ऑफर है, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर जो भी आप काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसका आपको जस्टिस मिल रहा है, तो भी यहाँ पर ना सपोर्ट एंड पॉजिटिव चेंज है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी ग्रोथ है, ऑफर है, सपोर्ट है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, घर खरीद रहे हो, घर बेच रहे हो, इस ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। ओके, और अगर सपोर्ट के लिए बोलूँ तो कोई एरीज पर्सन है, जेमिनीज पर्सन है, एंड अर्थ साइन है, टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है।
हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। हिडन पोर्शन में सी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जो भी नेगेटिव साइकिल थी वो ख़त्म करके आप ना एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ मूव ऑन हो रहे हो। ओके, वो नेक्स्ट साइकिल इज योर पॉजिटिविटी एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स एंड यू नो दैट सी 10 ऑफ सोर्स एंड दिस इज फॉर मी एस ऑफ सोर्स कॉन्शियसली यू नो डैट कि मैं अभी पॉजिटिविटी में जा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस की तरफ जा रहा हूँ बोल के, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, क्योंकि कोई गुड न्यूज आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो ताकि मूवमेंट कर सको। ओके, विजन क्लियर हो रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अबंडन की तरफ जा रहे हो, व्हाट एल्स, या सक्सेस की तरफ जा रहे हो। सी 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, मेंटल तौर पे डार्क पीरियड चल रहे थे, डिस्टर्ब थे, वरिड थे, एंग्जाइटी थे, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो अगर आपने मेहनत किया हो तो। रिजल्ट भी मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, नोटिसेबल भी हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, किसी की शादी भी हो रही है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबली मूव ऑन हो रहे हो एंड सडनली किसी के ट्रैवल भी होते हुए दिख रही है। ओके, वाओ, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में वॉइस काउंसलर का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, हायराफेंट का कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में अगर एक्ट रखा हो, फेथ रखा हो, तो दे द पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, गाइडेंस भी है कोई टोरस पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, रिलेशनशिप वाइज कमिटेड हो सको, शादीशुदा लाइफ वाइज बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि लक इज इन योर साइड। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ वे आर द वर्ल्ड। ओके, कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ लक, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, जैसे कोई लव शादी में भी बदलना चाहता तो भी होता हुआ दिख रहा है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, सपोर्टिव एनर्जी है, कोई पर्सन आके आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको, क्योंकि यहाँ पर ना आप गिव अप नहीं कर रहे थे। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड डिजायर अबाउट गाइस, आपने डिजायरों के प्रति, अपने प्रॉब्लमों के प्रति अड़े रहना, एफर्ट डालना, हार नहीं मानना, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। जो जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला, जैसे कि अगर सिंगल थे तो आपने नेचुरली अपने इस सिंगलपन को ख़त्म करने के लिए कम्युनिकेशन किया, तो हेयर इज़ द रिजल्ट, बॉन्ड आ गया। ओके, उसी हिसाब से अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो मनी सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर कोई टूरिस्ट पर्सन या फिर अर्सन आके आपको सपोर्ट कर दे ताकि आप मनी वाइज बैलेंस कर सको। ओके, तो यहाँ पर ना आउटकम में जो भी आपने एफर्ट डाला है, गिव अप नहीं किया है, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर सिक्योर हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है एंड सिक्योर हो रहे हो, अपने डिजायरों के प्रति मैनेज कर रहे हो। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव टू पॉजिटिव होने का। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, योर सिचुएशन, योर विजन। दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस से आप लोगों की लाइफ में 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो बैलेंस करके चलिए। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट है, सक्सेस है। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी आप लोगों की लाइफ में कमियां थी, ओके, जैसे जॉब नहीं था, मनी नहीं था, जॉब था तो अच्छी जॉब नहीं थी, तो आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो बैलेंस करके चलिए, कनेक्ट हुई आपके अपने लोगों के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ में अपग्रेड कर जा सके। 5 एंड 6 इस अपग्रेड, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी में जा सको। व्हाट एल्स? एंड सी 5 ऑफ सोर्स। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी दिस इज योर गाइडेंस। अगर आप लोगों की लाइफ में मेंटल डिस्टर्बेंस था, या फिर अपने आप पे डाउट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वरीड था, टेंशन था एंड किसी न किसी चीज़ की कमी थी, आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्स, पीस आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो बैलेंस करके चलिएगा एंड कनेक्ट होइएगा अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, तो गाइडेंस है, बैलेंस करके चलना है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ में जुड़िएगा
एंड पीसफुली एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको. ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक. अगेन 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल. ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप ना 10 ऑफ पेंटिकल चाहते हो. ओके, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, पीस चाहते हो, कहीं ना कहीं घर बनाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो. इस एनर्जी के साथ में आप डील करते हो. रिवर्स. ओके, एंड प्लेफुलनेस. ही कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस का कार्ड है. तो ये हफ्ता ना आप इजी गोइंग कर रहे हो, इजीली अपनी लाइफ में एक्ट कर रहे हो पैशनली, जो कि आप अपने सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो. ओके, एंड सी अगेन हेरोफेंट का कार्ड है. एंड फेथ रखियो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आऊँगा, मैं अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ जाऊंगा. ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस. कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको, ओके, एंड सिक्योर हो सको. तो पॉजिटिव एनर्जी है. तो व्हाट बिहाइंड, बैलेंस करके चलिएगा. ओके, जो भी आप एक्ट कर रहे हो पीसफुल करके चलना है, एक्ट करके चलना है. द साइकिल इज कंप्लीशन. वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल. अगर कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हैं, तो भी हो रहा है. तो पीसफुली एक्ट कीजिएगा. ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर, आज का क्वेश्चन. ओके, कैंसर में यहाँ पर 5 पास रखी हूँ. चूज अ पास. मैं पास इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, हियर इज द 5 पास. choose a piles. ओके, पहला वन, जो जिन्होंने पहला वन चूज किया ये उनके लिए है रिकवरी. नाउ इज टाइम फॉर प्रिपरेशन टाइम. ओके, पहला वन जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे आपकी मनी चली लॉसेस हो गया हो, जॉब चली गई हो, या फिर लव में कहीं ना कहीं ब्रेकअप आ गया हो, तो नाउ इज टाइम फॉर रिकवरी. ओके, प्रिपरेशन टाइम है, तो बैलेंस करके हर एक मामलों को फेस कीजिएगा. यूर इन द प्रिपरेशन टाइम. ओके, आने वाले दिनों में आपको फुल ऑन रिजल्ट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं यू आर इन द रिकवरी टाइम, प्रिपरेशन टाइम, तो बैलेंस करके चलना है. पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यस. यस मीन्स यस गाइस. आपकी रेस प्रमोशन तरक्की मिलेगी, यस. शादी होगी, यस. कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, यस. पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस. आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइएगा. ओके, अगर आपने एक्ट किया है तो जो भी आपकी दिली ख्वाहिशें थी वो पूरी हो रही हैं. अगर आपने एक्ट किया हो तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए. पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसीडर. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फिर से अपने सवाल पे ना फोकस करने की ज़रूरत है. मे भी शायद विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है. तो जो भी आपने सवाल पूछा ना, उसमें फिर से कनेक्ट होइए और देखिए कि क्या कमी है आपके सवाल में. ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, कम्युनिकेट क्लियरली. अपने आप से, यूनिवर्स से, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि आपको रिजल्ट क्लियरली मिले. सपोर्ट बोलो या फिर अपॉर्चुनिटी बोलो या फिर कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ बोलो, तो क्लियरली कम्युनिकेशन करना है ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट मिले. यूनिवर्स के साथ में भी क्लियरली कम्युनिकेशन कीजिए. एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हो, कभी कुछ मांग लेते हो, कभी कुछ मांग लेते हो. एक पे स्टिक रहिए यूनिवर्स के साथ में भी, ताकि वो भी क्लियरली आपको उस मामले में रिजल्ट दे. ओके, क्लियरली कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर इन द रिकवरी पीरियड, तो बैलेंस करके चलिएगा. पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यस, ये हफ्ता आप जैसे कि मूव कर सकते हो, डिसीजन लेके यस कर सकते हो, बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यस कर सकते हो, तो यस का कार्ड है. पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन. पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने सवाल पे फिर से सवाल कीजिए. मे बी वहाँ पर आपको सवाल करते करते आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए. पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, कम्युनिकेशन क्लियरली. जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी बातें हैं, क्लियर कीजिए ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट मिले. ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा.
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।